इदारों को नहीं पता कि इस मुल्क में कौन गैर कानूनी स्मगलिंग, इंसानी स्मगलिंग में मसरूफ है? अगर नहीं पता तो फिर घर जाओ, यहां बैठने की कोई जरूरत ही नहीं। इदारों में जो लोग लाखों को रुपए की तनख्वाहें ले रहे हैं, लोगों के घरों में सफेद मातम बिछ गई है। जवान बच्चे उनके अकलौते बचे थे, एक एक बेटा था जिसका, वो हजारों फुट नीचे पानी में डूब कर मर गया। कमेटी बना दो, कमेटी बना दो। मेरी आज बात लिख लें कि उस कमेटी का भी 0/0 होगा। बीइंग अ गवर्नमेंट मेंबर मैं ये कहता हूं कोई उसका नतीजा नहीं निकले कि जितनी कमेटियां, ये मरी का वाकया मैं आपको याद दिला देता हूं। बर्फबारी हुई, लोग जिंदा दफन हो गए, दब गए, आज तक पता चला उसका। F9 पार्क में एक शरीफ बच्ची का रेप होता है, पता चला उसका, क्योंकि कमेटी बन गई। एक और वाकया होता था यहाँ, मुझे भूल गया नाम उसका, उस्मान मिर्जा नामी शख्स था। ये दिस इज ऑल नॉनसेंस। ये कमेटियां जो है ये सारा फ्रॉड है। किधर है आज वो मुलजिम? उसके बारे में बताया जाए जिसने सियालकोट मोटरवे पर एक खातून को उसके मासूम बच्चों की मौजूदगी में रेप किया था। कि पाकिस्तान इस वक्त कायदे आजम का पाकिस्तान नहीं रहा, ये एक माफिया का पाकिस्तान, और ये माफिया हर शोबा है जिंदगी में आपको मिलेगा। आप अल्लाह ना करे, अल्लाह किसी को कोई थाना, कचहरी या अस्पताल में लेके जाए इस मुल्क में, मेरी तो ये दुआ है कि थाना, कचहरी और अस्पताल, बीइंग ए डॉक्टर, मैंने 14 साल सरकारी अस्पतालों में काम किया है, इमरजेंसीज में भी। मेरी ये दुआ है कि मेरा कोई दुश्मन भी जो है वो पाकिस्तान के किसी सरकारी अस्पताल, थाने या कचहरी, अल्लाह उसका रुख ना करे। तो यूनान में जो कश्ती उल्टी सर, जिसमें करीबन 300 के करीब पाकिस्तानी, अब तक की जो इतलात है, वो मैं तो उन्हें शहीद कहूंगा जी, चूंकि वो रिज़्क़ हलाल की तलाश में, रिज़्क़ हलाल की तलाश में, उनको कौन अपना मुल्क छोड़ता है जी, मुझे बताइए। और वो सारे नौजवान थे, वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल था। वो 300 जो लोग डूबे हैं, वो पाकिस्तान का 300 मुस्तकबिल डूबा है। और उसके बाद वो, मैंने हमेशा जैसे अर्ज किया, सांप गुजर जाता है, हम लकीर पीटते हैं। अब एक कमेटी बन गई है, मेरी आज बात लिख लें कि उस कमेटी का भी 0/0 होगा। बीइंग अ गवर्नमेंट मेंबर मैं ये कहता हूं कोई उसका नतीजा नहीं निकलेगा। आज तक मुझे बताया जाए कि जितनी कमेटियां, ये मरी का वाकया मैं आपको याद दिला देता हूं। बर्फबारी हुई, लोग जिंदा दफन हो गए, दब गए, आज तक पता चला उसका। F9 पार्क में एक शरीफ बच्ची का रेप होता है, पता चला उसका, क्योंकि कमेटी बन गई थी। एक और वाकया होता था यहां, मुझे भूल गया नाम उसका, उस्मान मिर्जा नामी शख्स था। बिल्कुल, क्या बना उसका? ये दिस इज ऑल नॉनसेंस। ये कमेटियां जो है ये सारा फ्रॉड है। आपने अच्छा, किधर है आज वो मुलजिम? उसके बारे में बताया जाए जिसने सियालकोट मोटरवे पर एक खातून को उसके मासूम बच्चों की मौजूदगी में रेप किया था। कमेटी बना दो, कमेटी बना दो। भाई आप लोग मुलजिमान को आपको नहीं पता, इदारों को नहीं पता कि इस मुल्क में कौन गैर कानूनी स्मगलिंग, इंसानी स्मगलिंग में मसरूफ है? अगर नहीं पता तो फिर घर जाओ, यहां बैठने की कोई जरूरत ही नहीं। इदारों में जो लोग लाखों को रुपए की तनख्वाहें ले रहे हैं, लोगों के घरों में सफेद मातम बिछ गई है। जवान बच्चे उनके अकलौते बचे थे, एक एक बेटा था जिसका, वो हजारों फुट नीचे पानी में डूब कर मर गया। और हम कहते हैं शोक मना लो जी, एक दिन का मना लो शोक, परचम सरनगू कर दो। दूसरा सर, ये कलर कहार की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि मुझे अक्सर सर, मैं जैसे अर्ज किया कि मैं आधा वक्त जो होता है टाइम जब मैं आता हूं तो मैं डेवू पे आता हूं, आधा मेरा जो वक्त होता है मैं गाड़ी के भी ले आता हूं। पेट्रोल चूंकि बहुत महंगा हो गया, मैंने सर ये देखा है कि मोटरवे पुलिस पे भी जो है उनके भी मामलात जौन से बहुत खराब हैं। ये मेरे जाती नॉलेज में है सर, और ये पब्लिक इंपॉर्टेंस का भी पॉइंट है कि जो बस ड्राइवर्स हैं वो सेंट्रल लेन में अब मुस्तकिल चलते हैं, नंबर 1। हालांकि उनको एक्सट्रीम लेफ्ट वाली लेन में जाना चाहिए। हां, अगर कोई स्लो मूविंग व्हीकल है उसको वो ओवरटेक करके फिर लेफ्ट में आ जाए, वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं सेकंड लेन। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि मेजॉरिटी मैंने देखा है, एक हाथ से ड्राइव कर रहे हैं, इधर फोन लगाया हुआ कान को, मोबाइल फोन लगाया हुआ है,
اور پھر اوور سپیڈنگ کرتے ہیں. اسپیشلی یہ جو پرائیویٹ بسوں والے ہیں, یہ اکثر میں نے دیکھا اور اس سے حادثات ہوتے ہیں. لین چینج کرتے ہیں, انڈیکیٹر نہیں دیتے. اور میں آج یہ سمجھتا ہوں سر کہ موٹر وے ایک نواز شریف کا ایک تاریخی کارنامہ تھا, لیکن آج وہ جو موٹر وے ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ جی ٹی روڈ سے بھی بدتر اس کی ٹریفک ہو چکی. چونکہ جی ٹی روڈ پر تو آپ ایک کنٹرول سپیڈ سے جاتے ہیں, موٹر وے پر میں تو جانا آنا نہیں, موٹر وے پر چونکہ آپ 120 کی سپیڈ پہ جاتے ہیں, کچھ اوور سپیڈ بھی کر دیتے ہیں, تو وہاں زیادہ چانس ہوتا ہے کہ اگر کوئی اچانک آپ کے سامنے آ جائے, جیسے یہ حادثہ ہوا, اس کی بریکیں فیل ہو گئی تھیں, تو یہ جو جانیں 18 جانیں کل چلی گئیں, پرسوں کل, اس کا کون ذمہ دار ہے؟ وہاں جو فٹنس سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہے کرپٹ بابو بیٹھا ہوا, جو 500,000 روپے میں جس کی کل قیمت, جس کی کل ویلیو جس شخص کی 500,000 2,000 5,000 ہوگی, وہ لے کے فٹنس سرٹیفکیٹ جاری کر دیتا ہے. دراصل ہم اشرافیہ کے مافیا کی بات کرتے ہیں, لیکن سر مجھے دکھ ہوتا ہے کہ پاکستان اس وقت قائد اعظم کا پاکستان نہیں رہا. یہ ایک مافیا کا پاکستان ہے, اور یہ مافیا ہر شعبہ ہے زندگی میں آپ کو ملے گا. آپ اللہ نہ کرے, اللہ کسی کو کوئی تھانہ کچہری یا ہسپتال میں لے کے جائے اس ملک میں, میری تو یہ دعا ہے کہ تھانہ کچہری اور ہسپتال, بینگ اے ڈاکٹر, میں نے 14 سال سرکاری ہسپتالوں میں کام کیا ہے, ایمرجنسیز میں بھی. میری یہ دعا ہے کہ میرا کوئی دشمن بھی جو ہے وہ پاکستان کے کسی سرکاری ہسپتال, تھانے یا کچہری, اللہ اس کا رخ نہ کرے. کیوں؟ برا حال ہے وہاں. سوال یہ اٹھتا ہے سر کہ یہ جو کلر کہار والا واقعہ ہوا, یہ موٹر وے پولیس تھی کہاں جی؟ کیا ان کا فرض نہیں ہوتا کہ یہ وہاں گاڑیاں جب موٹر وے پہ چڑھتی ہیں تو اس کا پراپر چیکنگ کا انتظام کریں, بسوں کی حالتیں دیکھیں, کہ فٹنس سرٹیفکیٹ ان کے ٹیگ لگائے جائیں کہ بھئی اس کی یہ ڈیٹ سے یہ ڈیٹ پہ, جیسے باہر کے ملکوں میں, یورپ امریکہ میں آپ کی بریکس بھی چیک کروانی پڑتی ہیں آپ کو, موٹر جس کو ایگزامینیشن کہتے ہیں, وہ سرٹیفکیٹ دیتے ہیں اور ایک اسٹیکر آپ کو لگا دیتے ہیں. یہاں لیکن مافیا مافیا ہے. وہ ہاں جی, وہ تو ظاہر شارپ ٹرنز بھی ہیں. اور ڈاکٹر صاحب دعا میں کرتا ہوں, دعا کریں, اللہ تعالیٰ, دعا پہلے بھی کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, آمین, اور ان کی مغفرت فرمائے, آمین, اور ہمیں آمین, ہمیں اللہ تعالیٰ من حیث القوم بشمول جو ہم حکمران بھی ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت اور عوام کی خدمت کرنے کی توفیق دے. آمین, آمین. میں ایک منٹ